अभी अभी मई डे की छुट्टी बिताकर लौटे पुराने झेंग एक बार फिर से मुड़ते हुए जंगल के गहराई में पहुंच चुके हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी दी थी, इसलिए उन्होंने आज खुद को एक जोरदार बारिश कैंपिंग का इनाम देने का फैसला किया। लेकिन जल्दी में निकलने के कारण वह टेंट लाना भूल गए थे, इसलिए सबसे पहले उन्हें खुद के लिए एक आश्रय बनाना जरूरी था। और बात करते करते ही उन्होंने जमीन पर आश्रय का ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उन्होंने भी तुरंत काम की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने पास से ढेर सारे बांस के टुकड़े तैयार किए और उन्हें एक के बाद एक ढांचे पर बिछाना शुरू किया ताकि फर्श बन सके। हर जोड़ पर कील ठोकनी पड़ती थी, जिससे काम की गति थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन उन्हें बारिश की उस शांति का भी आनंद मिल रहा था। ऐसे माहौल में काम करने से उनका मन शांत हो गया। महज 2.5 घंटे में उन्होंने पूरे ढांचे को बांसों से ढक दिया। इतनी मेहनत के बाद अब उन्हें थोड़ा थकान महसूस होने लगी, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया ताकि फिर से ताकत पाकर काम को आगे बढ़ा सके। फिर उन्होंने बांसों को आपस में जोड़कर आश्रय की एक मोटा सा ढांचा तैयार कर लिया और किनारों पर और भी बांसों को मजबूती से फिक्स कर दिया। इस तरह ढांचे की बनावट पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने और बांस तैयार किए और उन्हें भी पुराने तरीके से फ्रेम पर लगा दिया। यह हिस्सा उनके सोने के लिए तय किया गया। जब यह हिस्सा पूरा हुआ तो बारिश भी थम गई, लेकिन वर्षावन की जलवायु को देखते हुए दोबारा तेज बारिश हो सकती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत फ्री में मिला प्लास्टिक रैप निकाला और पूरे ढांचे को सावधानी से उसमें लपेटना शुरू किया ताकि चाहे बाहर जितनी भी तूफानी बारिश हो, अंदर एक बूंद पानी भी न घुस सके। लपेटते वक्त वह बेहद ध्यानपूर्वक काम कर रहे थे ताकि पूरा ढांचा पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाए। आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने पूरा फ्रेम प्लास्टिक से ढक दिया। अब उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह तैयार हो चुकी थी, लेकिन अभी यह आश्रय पूरी तरह से रेडी टू मूव इन नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया था। अब उन्हें एक मजबूत और सुरक्षित दरवाजा बनाना था। उन्होंने पहले से तैयार दरवाजे का फ्रेम निकाला, नाप जोक कर उसे सही जगह फिट किया। फिर वह कई केले के पत्ते इकट्ठा करने गए और अपनी 2.5 साल की सीखी हुई बुनाई कला से उन पत्तों को आपस में जोड़ दिया। इसके बाद इन पत्तों को पीछे की दीवार पर लगाया, जिससे न केवल घर की खूबसूरती बढ़ी बल्कि उसके अंदर की गर्माहट बनाए रखने में भी मदद मिली। उन्होंने दरवाजे के फ्रेम को भी क्लिंग फिल्म से लपेट दिया और फिर उसे फ्रेम पर इंस्टॉल कर दिया। अब उनका आश्रय लगभग 90% पूरा हो चुका। अपने आने जाने को आसान बनाने के लिए उन्होंने जमीन से थोड़ा ऊपर बांस की सीढ़ी भी बना दी। और सच कहें तो उनके दिमाग की सोच वाकई काबिले तारीफ है। यह सीढ़ी बारिश रुकने पर एक बेहतरीन कुर्सी की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है। अब अंत में वह इत्मीनान से बैठ पाए और थोड़ा सुकून का एहसास ले पाए।